हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक कंपनी से रिलेटेड। यस दोस्तों, एक कंपनी, एक उसके शेयर से रिलेटेड। और बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत कुछ चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे सीखने को मिलने वाली है। और इस कंपनी के ऊपर कल पूरे विश्व का भी नज़र रहेगा, सिर्फ इंडियन मार्केट का भी नहीं, पूरे दुनिया की मार्केट है उनका भी फोकस इस कंपनी के ऊपर रहने वाला है। ये एक कंपनी कल पूरा स्टॉक मार्केट भी हिला सकती है, इतनी ज़बरदस्त, इतनी बड़ी कंपनी है। और जैसे मैंने कहा कि ये कंपनी के फ़िलहाल की जो अगर हम लोग माहौल देखें तो यस, जिस टाइप का जो आउटकम आ सकता है वो शायद से अनफेवरेबल हो सकता है, मतलब नीचे जाने वाले ही आउटकम हो सकते हैं। मैं इसका कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, बट अगर ऐसा ही होने के चांसेस जो हम लोग देखते हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि घने बादल आ गए तो बारिश होने के चांसेस ज़्यादा है, वैसे ही अगर मैं बात करूँ फिलहाल की सिचुएशन देख के मार्केट की कि घने बादल है, तो यहाँ पे मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि इस स्टॉक में शायद से हम लोगों को मूड ख़राब होते हुए देखने को मिल सकता है। तो क्या हम लोगों ने एग्जिट करना चाहिए? तो उसी से रिलेटेड सारी बातें कहूँगा, क्योंकि ये स्टॉक है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, मेरा खुद का पसंदीदा स्टॉक है। आपके भी पोर्टफोलियो में हो सकता है, क्योंकि मैं खुद आपको बोलता हूँ कि ये शेयर खरीद लेना चाहिए। तो चलिए अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते, बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलने वाली है। बट अगर आप फर्स्ट टाइम एसएम किसी चैनल पर विजिट किया होगा तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक डेली बेसिस के ऊपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे। उसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इंडियन रेलवे का जो प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड 151 ट्रेन चलाने वाली है, उसके लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टाटा का नाम सामने आ रहा है, अदानी का नाम सामने आ रहा है, अंबानी का नाम सामने आ रहा है, और भी ऐसे अलग अलग 5 से 20 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। तो इस वीडियो को चेक करना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ। सो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ आप लोगों को बैकग्राउंड पता होना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों ने जान लेनी चाहिए। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में लर्निंग के ऊपर फोकस देते हो, अगर आप लर्निंग के ऊपर फोकस दोगे तो आपकी अर्निंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इनफैक्ट स्टॉक मार्केट क्या, हर एक चीज़ में यही रूल अप्लीकेबल होता है। बट अगर आप सिर्फ यही सोचोगे कि मुझे एंट्री लेवल बता दो, एग्जिट लेवल बता दो, बाय बता दो, सेल बता दो, कुछ फ़ायदा नहीं है। आप टेम्पररी स्केल के लिए मार्केट में आओगे, 1-2 महीना, मैक्स टू मैक्स 1-2 साल, उसके बाद लॉस करके एग्जिट हो जाओगे। अगर आप लर्निंग के ऊपर फोकस देगो, जो मैं बात यहाँ पे बोलने वाला हूँ उसके ऊपर अगर आपकी फोकस रहेगा, नज़र रहेगी, तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड इसका फ़ायदा आप लोगों को लॉन्ग टर्म में भी होगा। तो सबसे पहले जो लोग बहुत जल्दी में होते हैं उनके लिए कि स्टॉक का नाम बता दो और बात खत्म कर दो, तो यहाँ पे मैं कोई आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा। मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ टीसीएस की। यस दोस्तों, आप चाहो तो वीडियो छोड़ के जा सकते हो, बट जो लोग लॉन्ग टर्म का सोचते हैं वो हम लोग ज़रूर आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे मैंने कहा कि ये स्टॉक कल बहुत ज़्यादा फोकस में रहेगा, क्योंकि Q1 के रिजल्ट ये कंपनी पेश करने वाली है। तो आप सभी लोगों को, जैसे मैंने कहा कि Q1 के नंबर्स मैक्स टू मैक्स आप सभी लोगों को पता है, अप्रैल मई जून जो ये क्वार्टर है वो डाउन आने के चांसेस ज़्यादा है। हालांकि बीच में हम लोग को सरप्राइजेस देखने को मिले पिछले 2 दिन में। एक एचडीएफसी बैंक ने बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त एक संकेत दे दिया कि उनके रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। उसके बाद बजाज फाइनेंस ने भी अपनी एक ट्रेलर दिखा दी कि उनके भी, एनबीएफसी के भी रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। वैसे ही अगर आईटी सेक्टर की अगर हम लोग ट्रेलर की बात करें तो यहाँ पे वो ट्रेलर ही नहीं चलने वाला है, एक्चुअल पिक्चर ही चलने वाली है। एंड वो है यहाँ पे टीसीएस के Q1 के नंबर्स। जिनको लगता है कि सिर्फ टीसीएस के नंबर है तो वो गलत फहमी में है। एक्चुअली कल देखा जाए तो पूरा आईटी सेक्टर के ही नंबर हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि टीसीएस ये दिग्गज कंपनी है। ये चीज़ समझाने के लिए बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि रिजल्ट टीसीएस के आएंगे बट बाकी शेयर्स जो आईटी के शेयर्स है उनमें हम लोग को गिरावट देखने को मिलेगी। मतलब फॉर एन एग्जांपल, वीडियो के साथ ज़रूर बने रहना, इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे बताने वाला हूँ। आईटी सेक्टर के ऊपर हम लोग जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं क्लिक कर लेता हूँ, ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आईटी सेक्टर। आज अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे सिर्फ 3 आईटी स्टॉक्स यहाँ पे हम लोग को दौड़ते हुए देखने को मिले। आप लोग देख सकते हैं ये टॉप के 3, माइंट्री, एनआईटी टेक एंड एलएनटी इन्फोटेक, ये 3 ही स्टॉक हम लोग को दौड़ते हुए देखने को मिले। बाकी जितने भी ये आईटी के स्टॉक्स है वो आज हम लोग को यहाँ पे डाउन नज़र आ रहे हैं। तो यही बताना चाहता हूँ, ये 3 स्टॉक है ना आईटी के, इनके रिलेटेड जो कमेंट्री है वो पॉजिटिव आ रही है। एंड बाकी स्टॉक्स ने बताया कि ये टीसीएस की जो रिजल्ट रहेगी उसी टाइप के रिजल्ट इनके भी आ सकते हैं। तो ये कंपनी के नाम आप देख सकते हो, विप्रो है, टेक महिंद्रा है, नौकरी है मतलब इन्फोएज है, इन्फोसिस है, एचसीएल टेक है। तो ये इनके जो रिजल्ट रहेंगे ना वो टीसीएस के ही इर्द गिर्द हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो कि आप लोगों के लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा। और जो प्रैक्टिकल है वही बताऊँगा, बिल्कुल फ़नी एग्जाम्पल है। जब मैं स्कूल में हुआ करता था तभी आप लोगों को बताया कि रोल नंबर्स रहते हैं। अब फॉर एन एग्जांपल बताना चाहता हूँ, स्कूल में हमारे 100 बच्चे थे फॉर एन एग्जांपल, अभी मेरा रोल नंबर हुआ करता था 30, वापस बता रहा हूँ एग्जांपल। तो आपको पता होता है कि जब आप एग्ज़ाम देते हो उसका रिज़ल्ट आता है और टीचर जब आपको पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो मार्क्स भी आपके नाम के साथ अनाउंस किए जाते हैं। तो आपको पता होता है कि एक ऐसा स्टूडेंट रहता है कि जिसके ज़्यादा ऊपर आपको मार्क्स नहीं आ सकते, और कुछ तो एक ऐसा भी स्टूडेंट रहता है
कि उससे कम आपको मार्क्स नहीं आ सकते। तो ऐसा ही मेरे एक फ्रेंड थी जिसका रोल नंबर 14 था, और उसको जो मार्क्स भी मिलेंगे ना, मुझे पता है कि मैं उसके ऊपर जा ही नहीं सकता। तो फॉर एन एग्जाम्पल उसको 100 में से 70 मिले, तो मुझे इतना पता है कि चलो कि 70 के ऊपर तो अपने को आने ही वाला नहीं है। और वैसे ही एक रोल नंबर हुआ करता था 20, वहाँ पे उस लड़के के जो नंबर्स आते थे 50 के आसपास फॉर एन एग्जाम्पल, तो मुझे इतना भी पता है कि मेरे नंबर 50 के नीचे नहीं जाएंगे। मतलब तो एक्चुअल में मेरे नंबर आ सकते 50 और 70 के बीच में, और हकीकत में ऐसे ही होता था, कभी 60 कभी 63। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, और ये लाइफ में इधर भी चलता है। टीसीएस के रिजल्ट आने के बाद इन सारे कंपनी के भी रिजल्ट का प्रेडिक्शन किया जाएगा, एंड अगर टीसीएस के रिजल्ट खराब आ जाते हैं तो ये कंपनियां जो मैंने आप लोगों को हाईलाइट करके बताई है, इनमें भी आप लोगों को कंपैरेटिवली गिरावट देखने को मिल सकती है। जैसे मैंने कहा कि जो कंपैरिजन जैसे मैंने स्टूडेंट के साथ की, वैसे ये भी स्टॉक्स उसी को यहाँ पे कंपेयर करके देख सकते हैं। अगर टीसीएस के रिजल्ट अच्छे आ गए तो इन स्टॉक में भी आप लोगों को रैली देखने को मिल सकती है। जैसे कि एचडीएफसी बैंक ने अच्छे ट्रेलर पोस्ट किया, अच्छा नंबर्स बता दिए, तो सारे बैंकिंग स्टॉक भागने लगे। क्यों? क्योंकि वो भी अच्छा कर सकते हैं। अगर बजाज फाइनेंस भी अच्छा परफॉर्मेंस देगा तो बाकी एनबीएफसी में भी हम लोगों को जोश देखने को मिला। अगर वो टॉपर्स ही खराब परफॉर्मेंस करेंगे तो आप लोग समझ ही सकते हैं जो कि नीचे उनके रहते वो कहाँ से अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। तो इसीलिए कल टीसीएस के रिजल्ट ये बहुत ही क्रूशल रहने वाले, इंपॉर्टेंट रहने वाले। एंड उन रिजल्ट में आप लोगों ने क्या देखना चाहिए, और उसका जो पहला ही प्रेडिक्शन किया जाता है, एस्टिमेशन किया जाता है, उसमें बताया गया है कि रिजल्ट इतने खास नहीं आने वाले हैं। बट अनफॉर्चुनेटली आप सभी लोगों को पता है ये तो हकीकत में क्या रहेगा ये तो कल ही पता चल जाएगा। अगर रिजल्ट अच्छे आ गए तो डेफिनेटली टीसीएस के शेयर में हम लोग को बहुत तेज़ी देखने को मिल जाएगी, पर अगर नहीं हुआ तो गिरावट होना तय है। तो इसीलिए आज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि टीसीएस में रिजल्ट से पहले ही आप लोगों को दबाव देखने को मिला है, लगभग 2.25% का दबाव देखने को मिला है, 50 पॉइंट्स की गिरावट है। एंड ये गिरावट इसीलिए क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बना हुआ है। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा कि टीसीएस से रिलेटेड कौन सी चीज़ों के ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना है। आपको समझे नहीं समझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जैसे कहा कि लर्निंग के ऊपर फोकस रहना चाहिए, अर्निंग खुद ब खुद हो जाएगी। शुरुआत में किसी को नहीं समझ में आता है, सिर्फ मैं बोलता हूँ उसको ऊपर ध्यान रख लेना। जो स्क्रीन आप लोगों को रिजल्ट के बाद देखने को मिलती है उसको स्टडी कर लेना। तो सबसे पहले टीसीएस की जो डिमांड रहेगी उसमें हम लोगों को कमतरता देखने को मिल सकती है, तो सप्लाई भी यहाँ पे कम रहेगा। मार्जिन के ऊपर बहुत नज़र रखनी, किसके ऊपर? मार्जिन के ऊपर। उसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी जो कि है H1B वीज़ा। आप सभी लोगों को पता है H1B वीज़ा जो रद्द किया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इस साल के लिए, तो उस रद्द का यहाँ पे टीसीएस के ऊपर कितना डायरेक्टली ने इनडायरेक्टली इम्पैक्ट गिरेगा उसके कमेंट्री के ऊपर आप लोगों की नज़र होनी चाहिए। चौथा नंबर, कोविड के पहले टीसीएस के जो डील्स थे एंड कोविड के बाद टीसीएस के जो डील थे उसमें क्या अंतर है, उस कमेंट्री के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। टीसीएस के आगे की ग्रोथ क्या रह सकती है उसके रिलेटेड जो मैनेजमेंट कमेंट्री देगी उसके ऊपर आप लोगों का फोकस रहना चाहिए। सो दोस्तों ये सारी चीज़ें होती है, मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, मुझे भी पहले समझ में नहीं आता था, पर इसको फॉलो करना चाहिए। अगर आप सच में बोलो आपको ये समझ में नहीं आता, बट कितने लोग इसको एफर्टली जाके चेक करते कि मुझे चेक आता है या नहीं, मुझे वो पढ़ के देखते हैं। कोई नहीं देखता है, सिर्फ मुझे नहीं आता इतना बोल के छोड़ देते हैं, मुझे कोई तो सिखा दो वरना छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं, आप लोगों ने सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए। और इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा कि टीसीएस के शेयर से रिलेटेड जितने भी एस्टिमेशंस अभी तक किए गए हैं वो सभी के सभी डाउन नज़र आ रहे हैं। तो इसीलिए इस शेयर में हम लोग को कल ज़ोरदार गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि इनके Q1 के नंबर प्रेशराइज वाले आ सकते हैं। अगर इसका अपोजिट हुआ तो कंप्लीटली पासा ही पलट जाएगा और पूरा शेयर में यहाँ पे रैली भी आ सकती है। और उसका जो सबसे बड़ा रेसिस्टेंस लेवल है 2300, जो कि पिछले 1 से 1.5 साल से मैं भी परेशान हो चुका हूँ, जो यहाँ पे कट ही नहीं हो रहा है, वो यहाँ पे कट होके बहुत ही अच्छी खासी और एक ज़बरदस्त रैली यहाँ पे आ जाएगी। तो ये पूरा खेल कल टीसीएस के ऊपर रहने वाला है। एंड जैसे मैंने कहा ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ये पूरी इंटरनेशनली बात है। टीसीएस ये बहुत बड़ी कंपनी है, टाटा ग्रुप ये बहुत बड़ा कंपनी है। एंड जैसे मैंने कहा कि ये ट्रेलर सभी आईटी सेक्टर के लिए भी रहेगा। ये सिर्फ कल टीसीएस के रिजल्ट नहीं, बाकी कंपनी के भी रिजल्ट है, ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं बात करूं तो एसेंचर, ये कंपनी आप सभी लोगों को पता है जो कि अमेरिकन मार्केट में आप लोगों को देखने को मिलती है, इंडिया में भी इनकी कंपनी है पर ये लिस्टेड नहीं है इंडिया में। तो इस कंपनी के पहले कुछ रिजल्ट आए थे वो शानदार आए थे, इनकी गाइडलाइंस भी बहुत ही अच्छी आई थी, तो उसके बाद हम लोगों को आईटी शेयर्स में रैली देखने को मिली थी। तो इसीलिए क्या टीसीएस भी इसी तरीके का परफॉर्मेंस देगा, यही अभी कल के देखने वाली बहुत ही एक मज़ेदार वाली बात है। तो चाहे आपके पोर्टफोलियो में शेयर रहे या ना रहे, एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा लर्नर वही होता है जो हर एक चीज़ सीखने की कोशिश करता है। तो आप लोगों ने भी कल टीसीएस के ऊपर बहुत कड़ी नज़र रखनी है। एंड इससे रिलेटेड कुछ आप अगर प्रेडिक्शन भी देखना चाहते हो, टीसीएस Q1 रिजल्ट गूगल करके देख लेना, यहाँ पे अलग अलग एक्सपर्ट क्या क्या बता रहे, आप लोग यहाँ पे सिर्फ सर्च करते रहना। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे बताए कोविड-19 पेंडेमिक टू हिट अर्निंग
किसका, TCS का Q1 का। ये प्रीव्यू बताया जा रहा है कि क्या क्या हो सकता है। उसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि TCS का जो प्रॉफिट है शायद से में लिखा है, देखिए में 5% ऐसा गिर सकता है। उसी के साथ साथ किसके ऊपर फोकस रहेगा, आई ऑन रेवेन्यू कन्वर्जन रेट, उसके ऊपर फोकस रहेगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए कि क्या होता है। गूगल करके देख लेना, आपको खुद ब खुद ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। उसी के साथ साथ आप लोग बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ सकते हो जो कि आप लोगों को रिजल्ट से पहले क्या हो सकता है और क्या नहीं, ये आप लोगों ने एक पेपर के ऊपर नोट डाउन कर लेना चाहिए। सो जैसे मैंने कहा कि कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कल Q1 के रिजल्ट स्टार्ट होने वाले हैं एंड उसकी शुरुआत यहाँ पे ज़बरदस्त बड़ी कंपनी के साथ होने वाले। उसका नाम है TCS, जो कि स्टॉक मार्केट की सेकंड रैंक की कंपनी है और अपने ही IT सेक्टर की पूरे इंडिया की रैंक 1 कंपनी है। तो ज़रूर है कि TCS के रिजल्ट अगर फॉर एन एग्जांपल बहुत ही ख़राब आ जाते हैं तो बाकी IT स्टॉक्स में भी हम लोग को दबाव देखने को मिल जाएगा। अगर अच्छे आ जाते तो बाकी IT सेक्टर के स्टॉक भी भाग सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि कौन से स्टॉक भाग सकते हैं TCS के रिजल्ट की वजह से, बॉक्स करके बता दिया था। तो वापस कहना चाहता हूँ कि सिर्फ पैसा के ऊपर फोकस नहीं रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। एक बार आपकी लर्निंग हो गई तो अर्निंग आप खुद ब खुद यहाँ पे करना शुरू हो जाओगे। सो आई आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड वीडियो क्लोज करने से पहले यही कहना चाहूँगा, जो लोग पूछ रहे थे कि रिजल्ट खराब आएंगे तो क्या हम लोगों ने एग्जिट करना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि आपने एग्जिट करना चाहिए। इनफैक्ट आप लोग यहाँ पे होल्ड रख सकते हो या फिर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये रैंक 1 कंपनी है IT सेक्टर की। मैंने जितने भी शेयर्स आपको खरीदवाए वो हमेशा टॉप 3 टॉप 5 में आने वाली कंपनीज है। मतलब कल वो शेयर्स गिर भी गए तो आप टेम्पररी के लिए बोल सकते हो सर आपकी वजह से नुकसान हुआ, लॉन्ग रेंज में अगर आप बने हुए तो ज़रूर वो पैसा बना के ही देने वाली कंपनी है। सो TCS में ज़रूर कंटिन्यू रहना, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो जाए। तो TCS के अगर Q1 के रिजल्ट खराब आते, अगर वो शेयर गिर जाता है तो अंदाज़ा लगा देना कि TCS से भी कितनी छोटी IT कंपनी है, उनकी किस हद तक बैंड बच जाएगी। तो इसीलिए कह रहा हूँ बिंदास होल्ड कर लेना। आप चाहो तो बाय ऑन डिप्स की भी स्ट्रैटेजी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सो इसीलिए ये आपके लिए विन विन सिचुएशन है। रिजल्ट अच्छे आते हैं तो अच्छी रैली देखो, रिजल्ट खराब आते हैं, गिरावट आ जाती है तो वो सभी के लिए सेम रहेगी, तो आप लोग नीचे से भी TCS को वापस उठा सकते हो। सो आई आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग ऑन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।